मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 अप्रैल 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि एक बार फिर 7 महीनों के बाद कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर यह भी है, IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल ने कहा है कि देश में मई में रोजाना 20,000 केस तक आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह सामान्य खांसी जुकाम की तरह रहेगा। बड़ी खबर यह भी है, राजस्थान में भी कोरोना का डर फिर से बढ़ने लगा है। 5 दिनों में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है और बढ़ते मामलों को देखकर यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कोरोना की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल के चलते इस बार राज्य सरकार की ओर से हर वर्ग के लिए छूट एवं राहत की बड़ी घोषणाएं की गई। इनमें लोगों की सेहत से लेकर फ्री बिजली, राशन किट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अनेक घोषणाएं शामिल है। और आपको बता दूं, गत 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो चुका है, लेकिन बजट के दौरान की गई ज्यादातर घोषणाएं अभी शुरू नहीं हो पाई है और इनमें 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल है। देखिए, राज्य बजट में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री करने की घोषणा की गई थी और अकेले अलवर जिले में इससे करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलना है। लेकिन आदेश के अभाव से अप्रैल में वितरित बिजली बिल में इसकी छूट का लाभ उपभोक्ताओं को अभी नहीं मिल पाया है। यानी कि यहाँ अप्रैल माह में उपभोक्ता को 50 यूनिट फ्री बिजली का ही लाभ दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी इस संबंध में वित्त विभाग के आदेश नहीं मिले हैं। बड़ी खबर यह भी है, बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ताओं को अन्नपूर्णा फूड पैकेट निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वित्त विभाग के आदेश नहीं मिलने की वजह से निःशुल्क फूड पैकेट अभी तक नहीं आए हैं। आपको बता दूं, फूड पैकेट में 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल व मसाले उपलब्ध करवाए जाने थे और बजट में पेंशन की राशि 750 रुपए से बढ़ाकर जो 1000 रुपए की गई थी, उसका भी लाभ मई के महीने से मिलेगा। यानी कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी मई से ही मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PM मोदी को पत्र लिखा है। CM गहलोत ने किसानों को फसल खराबे में तुरंत राहत देते हुए SDRF सहायता का PM फसल बीमा योजना में समायोजन समाप्त करने की मांग की है। CM गहलोत ने लिखा है कि इससे किसानों को फसल खराबे के लिए त्वरित सहायता नहीं मिल पा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऊंट को पालते हैं तो सरकार आपको इनाम दे रही है। 5-5 हजार रुपए की राशि सीधे खाते में आ रही है और बड़ी बात यह है, इस राशि को लेने के लिए राजस्थान में 17,000 ऊंट पालक कतार में भी लग चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस योजना के बारे में बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में ऊंट संरक्षण योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत ऊंट पालकों को सीधे ही उनके खातों में 5-5 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है। योजना का उद्देश्य न केवल रेगिस्तान का जहाज ऊंट का संरक्षण करना है, बल्कि ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना भी है। बड़ी बात यह भी है, योजना के अंतर्गत अब तक 17,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही योजना के अंतर्गत चयनित ऊंट पालकों के खातों में सीधे ही राशि हस्तांतरित की जा रही है और भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर ऊंटनी और उसके बच्चे के लगाए गए टैग एवं नंबरों की जाँच कर रही है और योजना का लाभ दे रहे हैं। हालांकि इस योजना के लिए ऊंट पालकों को पहले पंजीयन वगैरह करवाना होता है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आपके भी घर ऊंटनी है तो ऊंट पालक नजदीकी मित्र या पशु चिकित्सा केंद्र के अधिकारियों से इस योजना के बारे में मदद ले सकते हैं। दरअसल ऊंट के बच्चों के अवसर पर 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा 2 किस्तों में दी जाती है और जिन 17,000 ऊंट पालकों ने आवेदन किया है, उनके खातों में अब जल्द ही प्रोत्साहन राशि आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। बीते कई दिनों से जारी आंधी तूफान का दौर फिलहाल थम चुका है, लेकिन
बड़ी खबर यह है, एक बार फिर प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर पलटी मारेगा। मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल के आसपास उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश के आसार है। दरअसल 1-2 दिनों में अब की बार दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक सिस्टम बनने वाला है, जिसका असर उदयपुर, कोटा संभाग के अलावा मध्य प्रदेश से लगते कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 8 और 9 अप्रैल 2 दिन इस सिस्टम का असर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अगले महीने से ग्रामीण और शहरी सरकारों में खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। यह चुनाव नगरीय निकायों, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में खाली पड़े वार्डों और सरपंच, उप सरपंच के पदों पर होंगे। दरअसल क्या होता है, कई जगह किसी कारणवश जैसे गांव में उप सरपंच, सरपंच, वार्ड पंच के पद खाली हो जाते हैं, तो इस प्रकार खाली पड़ी सीटों पर अगले महीने से चुनाव होंगे। देश की एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इनमें सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले किसी भी खेल को बैन कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सख्ती बरती है और नए नियम जारी किए हैं, जिसमें सट्टेबाजी या ऑनलाइन दांव लगाने को बढ़ावा देने वाली एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।